दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और इंट्राडे का सेटअप लेके आया हूँ। इसकी खास बात क्या है कि आप इसको सेम डे भी क्लोज कर सकते हैं और चाहे तो नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ये सेटअप को और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस सेटअप को या तो सेम डे क्लोज करेंगे या फिर नेक्स्ट डे क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट डे ही बेनिफिट दिखाना शुरू कर देता है ये सेटअप तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट डे में ये लॉस दिखा रहा है तो आप बीइंग ए न्यू ट्रेडर आप इसमें रिस्क ना लें और इसको सेम डे क्लोज कर दें। ये भी हो सकता है कि आज पहले दिन आपने इसे ट्रेड डाला तो उस दिन आपको ये नेगेटिव मीन्स लॉस शो कर रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपको ये मार्केट ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद बेनिफिट में दिखा दे, आपको बेनिफिट में कन्वर्ट कर दे। ये चांसेस हैं। लेकिन अगर आप नए हैं अभी, ठीक है, ये सेटअप अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप जल्दी जैसे सेम डे में बेनिफिट मिले निकल जाइए, या फिर बेनिफिट चल रहा है आपको तो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड कीजिए और इसको 9:30 या 10 बजे तक बेनिफिट में निकल रहे हैं मिल रहा है आपको तो निकल जाइए इससे। ठीक है, इसको आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं और निफ्टी में भी कर सकते हैं। खास बात क्या है, आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, अगर आप ये सेटअप बैंक निफ्टी में बना रहे हैं, अगर आप ये सेटअप निफ्टी में बना रहे हैं तो ये आपको मंडे को बनाना है 9:30 पे। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। सेकंड, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। मान लीजिए सेटअप आपने बनाया, आपको 10 या 12,000 का लॉस दिखा रहा है, मैक्सिमम लॉस हो सकता है, तो आप अपने दिमाग में क्या रखेंगे कि यहाँ तो आपको 4,000 या 5,000 का लॉस दिखता है अगर, तो निकल जाएंगे। और दूसरी चीज, ये जितना भी लॉस आपको मैं बता रहा हूँ जो दिखाएगा मैक्सिमम लॉस, वो वन डे में नहीं होने वाला। वो मैक्सिमम लॉस कब होता है, जब हम उस ट्रेड को एक्सपायरी तक होल्ड करके रखते हैं, तब वो मैक्सिमम हमें लॉस होता है। ठीक है, तो 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी है। तो चलिए इसको मैं स्टॉक मॉक में स्टार्ट करता हूँ। पहले हम इसको बैंक निफ्टी में करेंगे, फिर इसको निफ्टी में करके देखेंगे। तो मैं 1 या 2 वीक का आपको करके दिखा दूंगा। तो बाकी जो लोग नए हैं या जो मेरा ये यूट्यूब में अभी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, उनके लिए बता देता हूँ कि मैंने 2 टेलीग्राम में चैनल्स ओपन किए हुए हैं जो काफ़ी लोग ज्वाइन हो चुके हैं उसमें, जिसमें मैं उनको पेपर ट्रेड कराता हूँ एक ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में जो कुछ टिप्स होते हैं, नॉलेजेबल जो चीज़ें होती हैं वो मैं शेयर करता हूँ कि कब कौन सा ट्रेड बन रहा है, कब ले सकते हैं, कब बाय कर सकते हैं, कब सेल कर सकते हैं, वो हम आपस में डिस्कस करते हैं सब लोग मिलके। तो कुछ लर्निंग सबकी हो जाती है। तो अगर आपको पेपर ट्रेड करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो पेपर ट्रेड के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आपको रियल मनी से ट्रेड करना है तो दूसरा ग्रुप बना हुआ है, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक तो इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ क्या है एग्जांपल मान लीजिए मैं कि आप एक सेटअप को दो तरीके से कर सकते हैं, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। नॉर्मली हमने क्या करना है, इसको रूल क्या रहेगा कि मंडे को हमने 9:30 पे लेना है और मंडे को 3 PM या 3:15 PM तक निकाल देना अगर बेनिफिट में है तो। अगर रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा और बेनिफिट में चल रहे हो तो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो क्या करते हैं, चलिए मैं रैंडमली एक डेट पकड़ ली मैंने। यहाँ से मैं देखिए 28 नवंबर को बना रहा हूँ, 27 को यहाँ पे शायद ट्रेडिंग डे नहीं था, डिसेबल्ड है ये। तो मैं 28 को मान लेता हूँ कि मैंने वैसे मंडे को लेना था लेकिन ट्रेडिंग नहीं हुई तो मैं ट्यूसडे को ले रहा हूँ। अब इसमें हमने क्या करना है, फ्यूचर पे जाके 2 लॉट बाय करने हैं। कितने, 2 करने हैं बाय। ये पहला मेथड है। बैंक निफ्टी बता रहा हूँ आपको, निफ्टी में भी बता दूंगा मैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपने एटीएम क्या चल रहा है देखना है। एटीएम चल रहा है हमारा 43,751। तो हम ये क्या मान सकते हैं, 43,700। एटीएम क्या चल रहा है, 43,751। तो हम मानते हैं 43,700। यहाँ पे हम जाके पी साइड में 2 लॉट बाय करेंगे और उसमें 100 और प्लस करेंगे। 43,700 में 100 प्लस करोगे तो बनेगा 43,800। वहाँ पे जाके 2 लॉट और बाय कर लेंगे, ठीक है। ऐड हो गई। ये है इसका ग्राफ, देख सकते हैं आप। मैक्स लॉस 9,378 रुपीज़ का है, मैक्स प्रॉफिट अनडिफाइंड है, और एस्टिमेट मार्जिन आपके सामने 38,201 का है। ये कम ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रीमियम। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 2-2 घंटे आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ मैं क्या रहता है इसमें। देखिए 11:30 बजे तक लॉस है, 1:30 बजे तक हमें बेनिफिट है, छोटा सा बेनिफिट मिल रहा है। तो जल्दी आ गए, 3 बजे तक देखते हैं। 3 में देखिए हमें 534 रुपीज़ का बेनिफिट दिख रहा है। अब करना क्या है, इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको लगता है कल मार्केट में मूवमेंट आ सकती है, या तो गिर सकता है या बढ़ सकता है। उस केस में आप इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, मूवमेंट बहुत होंगे, तो उस केस में सेटअप आपको अच्छा बेनिफिट देगा ही। तो मैं आप क्या करूँगा, 15 मिनट्स आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट डे लेके जाएंगे, देखेंगे क्या रहता है।
29 को मैं देखिए मार्केट ओपन हो गया है, छोटा सा बेनिफिट दिखा रहा है, थोड़ा आगे गए तो 1500 प्लस में बेनिफिट दिखा रहा है हमें। देखिए 2295 का बेनिफिट है, 946 का टाइम है। इसको भी हम 30 मिनट्स आगे बढ़ा के देखते हैं क्या रहता है इसमें। 3378 रुपीज़ का बेनिफिट है। मार्केट इसमें अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट एक मूवमेंट ले रहा है, गिरे या बढ़े चलना चाहिए मार्केट, बेनिफिट आएगा। 3000 का बेनिफिट है अभी भी। देखिए 11:30 का टाइम हो गया और आपको 9274 रुपीज़ का बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। जो लाइक हमने फ्यूचर को जो हमने बाय किया था वो बेनिफिट दे रहा है, उसको हैच करने के लिए जो हमने पी साइड में 2 लॉट बाय किए थे वो हमें लॉस दे रहे हैं। तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में हैं। 30 मिनट और आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट है भी देखिए आपके सामने चल रहा है। 10,327 रुपीज़ का बेनिफिट है हमें 29 नवंबर को 1:16 PM पे। देखिए 2:46 का टाइम है, 29 नवंबर को 14,725 का बेनिफिट दिखा रहा है हमें। देखिए 29 नवंबर को 3:15 बजे का टाइम है, 17,958 का बेनिफिट दिखा रहा है। तो यहाँ हम ट्रेड क्लोज करेंगे, अपना एग्जिट कीजिए और नेक्स्ट वीक का वेट कीजिए। क्योंकि हम एक टेस्टिंग कर रहे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट डे भी जाके दिखा देता हूँ कि अगर आप एक्सपायरी डे तक जाते तो बेनिफिट रहता या लॉस रहता। देखिए 30 नवंबर का टाइम डेट आ गया है और हमें 16,000 समथिंग का बेनिफिट दिखा रहा है। बेनिफिट कम होता हुआ क्योंकि मार्केट रिवर्स हो रहा है। देखिए बेनिफिट कम होता हुआ। अभी भी बेनिफिट में, क्योंकि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में, आपके ग्रीन जोन में ही है, रेड जोन तक नहीं आया। तो इसका मतलब अब आप बेनिफिट एरिया में ही हो तो अभी आप एग्जिट कर दो इसमें। आज वैसे भी 30 नवंबर है, एक्सपायरी है, 2:30 बज चुके हैं, आधे घंटे के बाद प्रीमियम वैसे खत्म हो जाएंगी, तो ये आप एग्जिट कर दीजिए। ये है पहला तरीका आपको ट्रेड लेने का। अब बैंक निफ्टी का ही दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, दूसरा मेथड क्या है। आप सेम हम बैंक अपने निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ही मैं आपको सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ। फिर दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। सेम डेट लेंगे 28 नवंबर, सेम टाइम लेंगे 9:30 का। अब यहाँ क्या करना है, हमने क्या किया था, पहले हमने फ्यूचर बाय किया था। अब हम यहाँ पे ऐड फ्यूचर में जाएंगे और फ्यूचर को सेल करेंगे, दो लॉट अगेन। अब चेंज क्या आएगा, यहाँ पे हम फ्यूचर सेल कर रहे हैं तो इसको हैच करने के लिए हम क्या करेंगे, सी साइड में जाके बाइंग करेंगे। तो स्पॉट प्राइस क्या 43,700, एटीएम क्या पड़ रहा है इसमें 47,3,700। तो हम यहाँ सी साइड में जाके 2 लॉट बाय करेंगे और जो आपका ये दिखा रहा है प्रीमियम 43,700, इससे 100 पॉइंट ऊपर जाएंगे, दूर जाएंगे, मीन्स माइनस करेंगे 43,600। यहाँ पे 2 लॉट बाय करेंगे। पी का रिवर्स है बिल्कुल। राइट करते हैं, 2 घंटे आगे बढ़कर देखते हैं इसमें। नेक्स्ट डे चलते हैं 28 नवंबर 3:15, इसमें हमें कितना 1176 को बेनिफिट दिखा रहा है। देखिए हो क्या रहा है, जो लेग हमने सेल किया था वो हमें लॉस दे रहा है फ्यूचर का, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है। तो उसको हेज करने के लिए हमने सी बाय किया हुआ है तो वो हमें बेनिफिट दे रहा है। तो ये सेकंड मेथड है, आप दोनों तरीके यूज कर सकते हो। आप फ्यूचर को बाय भी कर सकते हो और फ्यूचर को सेल भी कर सकते हो। चलिए 30 मिनट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे जाके देखें क्या रहा बेनिफिट है हमें इसमें। देखिए 10 बजे के आसपास 5,144 का बेनिफिट आ रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है। फ्यूचर जो सेल किया था वो लॉस दे रहा है, लेकिन जो बाइंग की थी वो हमें बेनिफिट दे रहा है। 30 मिनट्स और आगे बढ़ते हैं। देखिए 6,978 का बेनिफिट, 10,811 का बेनिफिट आ रहा है हमें 12 बजे 29 नवंबर को। 10,697 का बेनिफिट है। ये सेटअप आपको इतने बड़े बड़े बेनिफिट दे सकता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉस होगा तो डे 1 में निकल जाइएगा। 11,894 का बेनिफिट। देखिए 11,000 प्लस है अभी भी 29 नवंबर को। 12,276 का बेनिफिट है हमें 29 नवंबर को, 2:30 का टाइम है। देखिए 3 बज चुके हैं, 16,236 का बेनिफिट है। मैं नेक्स्ट डे ले गया हूँ इसको 30 नवंबर को, 20,670 रुपीज़ का बेनिफिट दिखा रहा है। बेनिफिट बहुत बड़े देगा ये याद रखिएगा, लेकिन मूवमेंट चाहिए मार्केट में, बस कंडीशन यही है।
30 मिनट और आगे बढ़ेंगे, देखिए बेनिफिट कम होता हुआ मीन्स मार्केट ने वहां से रिवर्सल लिया है, ठीक है, 20,000 तक आपको दिखाया है इसने। देखिए जब आप 9-10 हज़ार के आसपास आ जाओ यहाँ से एग्जिट कर दो, रुकने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो 20,000 का आपको बेनिफिट था उससे हाफ आ गए हो आप, तो एग्जिट कर दीजिए यहाँ से। तो वीकली बेसिस में अगर ऐसे बेनिफिट मिल जाए आपको तो बहुत बड़ी बात है। अब सेम ट्रेड आप निफ्टी में भी करके देख सकते हैं, तो मैं आपको निफ्टी में करके दिखा देता हूँ एक बार कैसे रहता है। अब सेम मेथड हम निफ्टी में भी यूज करके देख लेते हैं। ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ जो हमने अभी टेस्टिंग की है। डेट वही लेंगे 28 का, टाइम 9:30। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाइंग करके देख लेते हैं। ऐड फ्यूचर में सॉरी निफ्टी चेंज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ मैं ऐड फ्यूचर करूंगा, तो यहाँ मुझे बाय डिफॉल्ट सेल दिखा रहा है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा बाइंग में। तो हमने क्या हुआ कि 2 लॉट हमने फ्यूचर बाय कर लिया। अब इसको हेज करना है। स्पॉट प्राइस चला 18,825। इसमें देखिए अब इसमें आप 19,850 भी ले सकते हो, क्योंकि 825 850 के पास भी है, और 19,800 भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही मिडिल में खड़ा है भी ये समय, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हो स्पॉट प्राइस 19,800 और 19,850 भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं मान लीजिए 19,850 ले लेता हूँ, यहाँ पे हम 2 लॉट बाय कर लेंगे, और इससे 100 पॉइंट्स आगे जाएंगे। ये कितना बनेगा 19,950। यहाँ पे 2 लॉट और हम बाय कर लेंगे। तो हमने इसको हेज, जो फ्यूचर हमने बाय किया है ये लेग, इसको हमने हेज कर दिया पी से। मैक्स लॉस देख लीजिए आपके सामने है, मार्जिन ये रहा, ठीक है। चलिए इसको 30 मिनट आगे बढ़ा के देख लेते हैं क्या रहेगा इसमें। लॉस से स्टार्ट हुई है हमारी, देखिए लॉस ही चल रहा है मैं सुबह से। इसका मतलब है कि जैसे बैंक निफ्टी मूवमेंट आया था, निफ्टी में मूवमेंट नहीं आया उस टाइम पे, तभी ये हमें लॉस में ले जा रहा है। देखिए 3 बज चुके हैं, हमें 1500 के आसपास लॉस है। तो सेफ ट्रेडर्स है, निकलना है यहाँ पे। रूल नंबर 1, अगर आपको लग रहा है कि आज तो देखो मूवमेंट आया नहीं, इसमें कल मूवमेंट आ सकता है, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, ठीक है। तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको फॉरवर्ड करके देख लेता हूँ कि क्या रहता है इसमें। देखिए नेक्स्ट डे है, लॉस हमारा कम होता हुआ। मार्केट देखिए, मार्केट में मूवमेंट आया मीन्स निफ्टी में ने भी मूवमेंट किया, 28 का मूवमेंट कम किया निफ्टी ने, साइडवेज हो गया था, इसलिए हमें लॉस हुआ। लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे ऐसे हमने कैरी किया इसको, तो यहाँ मूवमेंट आया इसमें, ये भी बढ़ा बैंक निफ्टी के साथ, ये भी वो अप ट्रेंड में गया, तो हमें एक छोटा सा बेनिफिट आता हुआ दिखा यहाँ पे, ठीक है। 30 मिनट आगे बढ़ाऊँ, 1930 रुपीज का बेनिफिट दिखा रहा है। देखिए 2000 से ऊपर निकल गया बेनिफिट आपका निफ्टी में, थोड़ा कम हुआ। देखिए 11:31 के 2675 का बेनिफिट दिखा रहा है मार्केट। इसमें मूवमेंट, मैंने कहा ना मूवमेंट, बैंक निफ्टी में मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें मूवमेंट बहुत अच्छे आते हैं, निफ्टी में भी अच्छे आते हैं, लेकिन अभी निफ्टी में कम मूवमेंट हुआ, तो इसलिए आपको बेनिफिट कम दिखा रहा है। देखिए 30 मिनट आगे बढ़ा 3,925 का। अगर आपको इंट्राडे के हिसाब से लेके चलते हो तो 1 से 2 दिन में अगर ऐसा बेनिफिट मिल रहा है तो बहुत अच्छा बेनिफिट है, ये आप ट्रेड क्लोज कर सकते हैं इसमें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 4,280 रुपीज का बेनिफिट मीन्स मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। देखिए यहाँ से तो ये हमें बेनिफिट दे रहा है। 1 बज चुका है, देखिए 1:30 बजे का टाइम है, 4,550 रुपीज का बेनिफिट दिखा रहा है आपको। देखिए 2 बज गए हैं और 6,230 रुपीज का बेनिफिट आ रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट में मूवमेंट आया है, मूवमेंट नहीं आएगा तो आपने देख लिया कि लॉस देगा। 7,565 का बेनिफिट है, 2:30 है, 29 नवंबर का नेक्स्ट डे एक्सपायरी है। देखिए 9,050 रुपीज का बेनिफिट, मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, मार्केट ने मूवमेंट लिया। 8774 का 30 नवंबर का नेक्स्ट डे पे आ गया है ये, 8420 का बेनिफिट। देखिए बेनिफिट कम होता है क्योंकि मार्केट रिवर्स आया है यहाँ से। 6365 का भी बेनिफिट है। तो आज वैसे भी एक्सपायरी है, तो ऐसे केस में आपको रुकना ही नहीं है। फर्स्ट टारगेट रखिए 3000 का, उसके ऊपर आपको मिलता है तो लेकिन निकल जाइए स्टार्टिंग में, कुछ 1-2 महीने ऐसे कीजिए, कुछ आपका कैपिटल जमा हो जाएगा तो थोड़ा रिस्क लेके खेल सकते हैं, मतलब एक दिन से नेक्स्ट डे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मूवमेंट आएगा तो उस केस में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये निफ्टी में देख लिया आपने, हम फ्यूचर में बाय किया है, अगेन सेम प्रोसेस है। अगर निफ्टी में आपको आप फ्यूचर सेल भी कर सकते हो, अगर फ्यूचर सेल करोगे तो उसको हेज करने के लिए आपको सी साइड की पोजीशंस को बाय करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।
मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको एक वीक पकड़ के दिखा दिया कि कैसे काम करता है सेटअप। मेरा मोटिव वो था आपको दिखाना कि कैसे काम करता है। पेपर ट्रेड करेंगे, सबको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, पहले वर्चुअल ट्रेड करें, सेंसिबल में ट्रेड करें। मेरे साथ ग्रुप में जुड़े आके टेलीग्राम में, मैं उसमें पेपर ट्रेड भी करवाता हूँ और रियल ट्रेड भी करवाता हूँ। जो आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं। अगर आप न्यू कमर्स हैं, पैसा बर्बाद कर चुके हैं, तो पेपर ट्रेडिंग करके पहले एक्सपर्ट बनिए, सीखिए, कॉन्फिडेंस लाइए, उसके बाद रियल ट्रेड करिए। थैंक यू वेरी मच।